मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ बिहार। इस वक्त मैं सिंगा चौरी बाज़ार के कुशवाहा मार्केट में हूं और यहां पर पारस कंपनी के द्वारा जो है किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहां पर कुछ किसान भी उपलब्ध हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लिए थे और कार्यक्रम को जो है प्रशिक्षण देने के लिए जो पारस कंपनी से जो आए हुए हैं। आइए हम उनकी कंपनी के लोग से बात करते हैं, क्या प्रशिक्षण में क्या बतलाएं किसान को। अभी जो है कोई सीजन भी नहीं चल रहा है, तो वैसी स्थिति में सर सबसे पहले तो सर आपका जो हमारे इस आरके न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, थैंक यू सर अभी जो है अभी तो कोई बुआई का समय भी नहीं है, अभी जस्ट जो है गेहूं का बुआई ख़त्म हुआ है। तो उस परिस्थिति में और आपका जो कंपनी है इंडोरामा और पारस, तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी है और हमको नहीं लग रहा है कि इस कंपनी को जो प्रचार की ज़रूरत है। काफ़ी लंबे समय से किसानों में जो है इसका एक अपना पहचान है, उसके बावजूद भी कंपनी जो है किसानों तक डायरेक्ट जो है किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। आखिर क्यों? उसका एक कारण ये है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि बुआई का समय ख़त्म है, लेकिन अभी फरवरी में कुछ मक्का, भिंडी और कुछ आने वाली जो सब्जियां हैं वो हमारी स्टार्ट होंगी, शुरुआत होगा, जिसके लिए हमने किसानों को अवेयरनेस लाए हैं। एक किसानों को इन्फॉर्मेशन दिए है कि आपके पास मवेशी कम है, कंपोस्ट खाद कम है, उसके लिए सिटी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, जो कि 6 बोरा से 8 बोरा 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। तो ये उसके लिए बताया गया है। और अभी पिछले 15 या 20 दिन में देखें कि जब टॉप ड्रेसिंग का समय चल रहा था हमारा यूरिया का, तो यूरिया का किल्लत था हमारे किसानों के बीच और जानकारी अभाव के कारण हमारे किसान उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और मारे दर दर भटक रहे थे, जिसके चलते हमने किसानों को ये बताया कि अगर यूरिया बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, कम है, तो उसके लिए एक टॉप ड्रेसिंग आप यूरिया का कर सकते हैं। और एक टॉप ड्रेसिंग अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसके लिए पारस का 19-19-19 जो कि NPK है, पानी में घुलनशील, जिसको 2 किलो 1 एकड़ 100 लीटर पानी में घोल बना करके 1 एकड़ गेहूं की फसल या कोई और फसल है उसमें स्प्रे करना है, जिसमें 1 बोरा यूरिया या 2 बोरा यूरिया जो एक टॉप ड्रेसिंग हमारे किसान करते हैं वो उससे छुटकारा पा जाएंगे। तो अभी जो दिक्कत का सामना करना पड़ा, आने वाले समय में वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हमने किसानों को अवगत करवाया है पारस 19-19-19 से। सर एक तरफ सरकार कहती है कि जैविक खेती करने के लिए, लेकिन आपकी कंपनी जो है कीटनाशक दवाई भी जो अभी खाद का जो प्रचार कर रहे हैं वो जैविक तो नहीं है। जैविक की अभी अपने बात किया, जो मैं कंपोस्ट की बात किया वो पूरी तरह से जैविक है और किसानों के पास मवेशी या जानवर कम होने के कारण से बाज़ार में उपलब्ध नहीं था। लेकिन हम पिछले कुछ विगत वर्षों से पारस भूसुधा, जो कि प्रसमट से हमारा तैयार होता है, जैविक खाद, और एक दूसरा खाद अभी 2 साल से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं बाज़ार में, जो है पारस ऑर्गेनिक सिटी कंपोस्ट। और सिटी कंपोस्ट के अंदर आपका मेन होता है कार्बन, जो कि पूरी तरह से कार्बनिक खाद है, जो आपको मिट्टी के अंदर देना है। ये मिट्टी वाली खाद है जो बुआई के समय हमारे कंपोस्ट किसान भाई डालते हैं बुआई से पहले। उसी तरीके से सिटी कंपोस्ट 6 बोरा से 8 बोरा तक हमारे किसान 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे तो उनको जैविक खाद उपलब्ध होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हमारी बनी रहेगी और मिट्टी का तापमान भी उससे मेंटेन रहता है, बराबर बना रहता है। यानी कि अभी देख रहे हैं कि कंपोस्ट खाद का कम इस्तेमाल होने के कारण हमारा pH मान ज़्यादा हो गया है, जो मिट्टी का नॉर्मल रहना चाहिए। तो अगर हमारे किसान भाई आने वाली जो फसलें बोएंगे उसमें अगर मिट्टी में उपयोग करते हैं सिटी कंपोस्ट का 6 बोरा से 8 बोरा 1 एकड़ में, तो उनका pH मान या टेम्परेचर जो मिट्टी का है वो ठीक रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो अभी जो दूसरा जैविक खाद का बात हो रहा था, कार्बनिक खाद, जो खड़ी फसल है, जो हमारे काश्तकार गेहूं की फसल लेट बोए हैं या पटवन करने जा रहे हैं अभी, या दूसरा पटवन करने जा रहे हैं, तो सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल कर रहे थे, उन किसान भाइयों को भी मैंने अभी अनुरोध किया कि ऊर्जा, एक हमारा उत्पाद है ऊर्जा, जो कि 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है, 1 किलो 1 गट्ठा के हिसाब से। उसको हमने बताया कि 1 किलो यूरिया में 1 किलो ऊर्जा के साथ मिला करके अगर आप अपनी फसल में डालते हैं तो खाद ज़्यादा होगा, पत्ती में हरापन ज़्यादा होगा, पत्ती का साइज भी बढ़ जाएगा और फसल भी मेरी ज़्यादा होगी। और ये हम नहीं बोलेंगे, उत्पादन फसल जब आएगा किसानों को तब बोलेंगे। और जिसके चलते हमने आधा किलो या कुछ किसानों को 1 किलो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऊर्जा दिया है और ये अनुरोध किया किसानों से कि आधा गट्ठा या 1 गट्ठे में उसको इस्तेमाल करके देखें। और जब अपनी गेहूं की फसल या बाकी सब जो मक्का वगैरह की फसल में अगर इस्तेमाल करके देखेंगे और उनको 4-5 दिन में अंतर नज़र आएगा तो बाकी खेत में वो इस्तेमाल इसको करके देख सकते हैं। तो हम भी जो बढ़ावा दे रहे हैं वो जैविक खाद को दे रहे हैं, जो कि कार्बनिक खाद हमने एज ए डेमो कह लीजिए या जो भी आप कह सकते हैं, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को उपलब्ध करवाया है। सर अभी आम और लीची का समय चल रहा है, अभी मंजर का समय है, तो अभी देखते होइएगा कि सर आम में, खासकर आम और लीची में फटने की जो है थोड़ा सा बड़ा फल होता है और वो फट जाता है, तो उस परिस्थिति में किसान क्या उसमें उपयोग करे?
देखिए, जहाँ तक लीची का सवाल है, लीची का फल हमारा फट जाना, केला फट जाना, आलू फट जाना या नींबू फट जाना, ये फटने का जो दिक्कत आ रहा है, ये सिर्फ हमारा उस ज़मीन के अंदर जिसमें वो पौधा है या वो फसल है, उसमें हमारा बोरोन एक तत्व है, तो बोरोन का कमी से ये सब दिक्कतें आती हैं, जिसके लिए हमने अभी किसानों को अनुरोध किया है कि ग्रेन्यूबोर, जो पारस ग्रेन्यूबोर के नाम से मेरा पारस बोरोन आता है, 2 किलो 1 एकड़ में बुआई के समय अगर डाल देते हैं तो इससे निजात पा जाएंगे। अगर लीची वगैरह का पेड़ है या आम के पेड़ हैं तो उसमें पारस B20 जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, 250 ग्राम पाउच 100 लीटर पानी में घोल बना के और 2 किलो उसमें यदि पारस NPK 19-19 का घोल बना के छिड़काव करते हैं तो फल भी अच्छा होगा और वो फल जो फट रहा है वो फटेगा भी नहीं, जिसके लिए हमने किसानों को अवगत करवाया है पारस B20 से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू भाई।